हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति पढ़ने का एक सबसे आधारभूत सिद्धांत है। आइए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी करनी होगी। कुछ बच्चे अभी समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जानते होंगे, समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको नहीं जानते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। आइए अब हम समकोण त्रिभुज को बोर्ड पर देखते हैं, पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश है। 90 अंश है। समकोण त्रिभुज में की तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम होता है, पार्टिकुलर नाम होता है, जिनको हम समझेंगे, जानेंगे। तो जो समकोण के सामने की भुजा होती है, अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। इसका नाम हमेशा फिक्स होता है। ये सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अन्य दो भुजाओं के नाम फिक्स नहीं होते हैं, वो कोण के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। जो कोण हम लेते हैं, मान लीजिए हम कोण सी लेते हैं, ये सी, तो अब इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने भुजा कौन पड़ रही है? ए बी पड़ रही है। कौन सी भुजा पड़ रही है? ए बी। ए बी को हम बोलते हैं लंब। ए बी कहलाएगी हमारी लंब। अब ये लंब हो गई, तो ये दूसरी भुजा जो बच रही है नीचे वाली, ये कहलाएगी आधार। आधार कोण के सापेक्ष हम जो है भुजाओं का निर्धारण करते हैं। पुनः हम समझते हैं दूसरा त्रिभुज बना करके। मान लीजिए यही त्रिभुज ए बी सी ही है, तो त्रिभुज ए बी सी में ही हम समझते हैं पुनः भुजाओं का निर्धारण करना। मान लीजिए कोण 90 अंश है, ये 90 डिग्री। ये तो भुजा फिक्स है, सामने वाली भुजा फिक्स है, यानी ये सी फिक्स है हमारी, ये कहलाएगी कर्ण। ठीक। अब हम कोण लेते हैं, ये वाला कोण ए, कोण ए लेते हैं, तो अब कोण ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यानी अब बीसी लंब हो गई। और इसके पहले अब ये जब बीसी लंब हो गई तो ए बी अपने आप क्या हो जाएगी? आधार। ये बात जानना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए या त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये मूलभूत बातें होती हैं, ये बेस होती हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जाने। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय, अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। भुजाओं का अनुपात कैसे? जैसे ए बी, भुजा ए बी का ए बी बटा बी सी, भुजा ए बी बटा ए सी। इस तरह से जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजाओं का अनुपात होता है, जो कि 6 प्रकार का होता है। आइए हम देखते हैं, तो बारी बारी से उनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पर होता है साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि अब हम मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, ये कोण क्या हो गया? थीटा डिग्री। थीटा क्या है? एक जो है कोण सी की माप है, मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, सॉरी, लंब बटा
कर्ण। आप देखते हैं त्रिभुज एबीसी में कौन लंब है कौन कर्ण है, तो लंब हमारा ए बी हो गया, ए बी बटा ए सी। दूसरा अनुपात होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार क्या उसका नाम होता है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब हो जाएगा इसमें आधार हमारा हो गया बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बटा कर्ण ए सी, ये हो गया ए सी। नेक्स्ट होता है tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। अब भुजाओं में हम देखते हैं, तो भुजाओं में ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बाई बी सी। ये तीन मेन होते हैं, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मेन होते हैं। तीन जो होते हैं इनके अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल जिसे हम बोलते हैं। तो साइन का जो है अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब बराबर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ए सी बटा ए बी। नेक्स्ट होता है कास का जो होता है अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी का उल्टा हम करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या हो गया ए सी, आधार क्या हो गया, हाँ ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा बी सी। नेक्स्ट जो है tan, tan का उल्टा होता है या अपोजिट होता है काट थीटा। काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार हमारा हो गया बी सी, लंब हो गया ए बी, बी ये हो जाएगा इक्वल टू बी सी बटा ए बी। तो दोस्तों इस तरह से जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो यही मेन होते हैं, इनको याद आपको करना है। जिस तरह से हम हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला याद करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट याद करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है तो इन अनुपातों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम और चीजें देखते हैं थोड़ा आगे, तो ये 6 होते हैं, आइए कुछ और देखते हैं। आइए अब हम त्रिभुज में थोड़ा इस पर कुछ प्रश्न जो है करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है जिसमें भुजाओं की माप AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो
कोण सी के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें ये भी हम देख सकते हैं कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। जो कोण हम लिखते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं। जैसे कोण हमें बी रिप्रेजेंट करना है तो कोण बी को हम जो है बीच में लिखते हैं। हमें जो है कोण सी के सापेक्ष जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा पहले लिखेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कौन है, ए बी, हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी की माप कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी 3 सेंटीमीटर बटा ए सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये कट गया, बराबर हो गया 3 बटा 5। किसी कोई लोग या किसी बुक में यहाँ लोग के भी लिखते हैं, जो कि एक अनुपात होता है। अनुपात में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, उनको मान करके हम चलते हैं, और यहाँ के लिखते हैं, वो बाद में कट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला अनुपात होता है काश थीटा। काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया बी सी, यानी कि बी सी बटा ए सी। बी सी की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, कट गया, बराबर हो गया 4 बटा 5। यह अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, tan थीटा, अब हम देखते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हो गया हमारा ए बी, आधार हो गया बी सी, बराबर हो जाएगा ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, कट गया ये सेंटीमीटर, इक्वल टू आ गया 3/4। अब 3 जो है ये मेन हमारा गया, तो 3 हम इनको उल्टा करके कर सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसकी वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब। कर्ण 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 हो गया हमारा ए सी बटा ए बी। ए सी की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, बी ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, कट के आ गया 5 बटा 3। इसी प्रकार हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया ए सी बटा ए बी। कर्ण की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, इक्वल टू आधार हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, सॉरी आधार हो गया इसमें बी सी बाई ए बी। बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर, और हो जाएगा इसमें जो है ये 3 सेंटीमीटर, ये कट गया, हो गया 4/4।
3। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल देखे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अब हम और क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो कर भी लेंगे। आइए अब हम आगे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा त्रिभुज, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोई त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है पी